हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है बजट और कैनन ऑफ बजट्स। ठीक है, तो कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ बजट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप डिफरेंट कौन से कैनन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं बजट के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बजट होता क्या है। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल जो स्टेटमेंट आती है, ठीक है, जिसको हम एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो जो भी गिवन पीरियड मतलब एक साल का जितना पीरियड होता है उसमें जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट मतलब कि जो भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट के और जो जितने भी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, वो सब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे आते हैं। उसी को हम बजट कहते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव डिफाइंड बजट एंड डिफरेंट वर्ड्स। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बजट को अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन किया है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन आपको बताऊंगी और कुछ डेफिनेशन आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पे बहुत से डेफिनेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जैसे कि टाइलर की हम लोग पढ़ लेते हैं। बजट इज़ द मास्टर फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, बजट क्या होता है? मास्टर फाइनेंशियल प्लान होता है गवर्नमेंट का। इट ब्रिंग टुगेदर एस्टिमेट ऑफ एंटिसिपेट रेवेन्यू एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर फॉर द बजट ईयर। और उस पर्टिकुलर बजट ईयर के लिए क्या लेके आते हैं वो रेवेन्यू और प्रपोज करते हैं अपना एक्सपेंडिचर, क्या क्या एक्सपेंडिचर वो करेंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने या फिर इकोनॉमिस्ट ने दे रखी है अपने डेफिनेशंस, तो वो आप देख सकते हैं बजट के ऊपर। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, हम लोग कैनन पे पहुँच जाते हैं। ये है कैनन ऑफ द बजट। ठीक है, जो कि हमारा मेजर और मेन टॉपिक है आज का, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी अननेसेसरी। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहला कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसका मतलब क्या होता है? बजट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि बजट शुड हैव फुल एंड डिटेल, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए एज टू इनकम, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या फैक्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहे गवर्नमेंट के और क्या प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स हैं और क्या एस्टिमेट है उनका फ्यूचर से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें भी सारा कैन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस के अंदर आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स मतलब कि जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट, तो उस टाइम में क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स हैं। सेकेंड है कि कैन ऑफ यूनिटी। कैन ऑफ यूनिटी का मतलब है कि द फॉलोइंग प्रोविजन शुड बी मेड। इस तरफ से प्रोविजन होने चाहिए कि बजट विद रेफरेंस टू कैन ऑफ यूनिटी, मतलब कि जितने भी ऑल द इनकम, फर्स्ट ये है कि जितने भी इनकम है गवर्नमेंट की शुड बी कैप्ट अंडर सिंगल जनरल फंड। एक जनरल फंड के अंदर सारी की सारी इनकम को रखना चाहिए। सेकेंड है ग्रॉस इनकम एंड ग्रॉस एक्सपेंडिचर शुड बी शोन इन द बजट। ग्रॉस जितना इनकम है गवर्नमेंट की और कितना ग्रॉस खर्चा किया है वो भी बजट के अंदर शोन होना चाहिए। थर्ड है कि जितने भी आइटम है बजट के अंदर शुड बी प्रेजेंट इन लॉजिकल एंड यूनिफाइड एंड सिस्टमेटिक वे। ठीक है, लॉजिकल तरह से जितने भी आइटम्स हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए यूनिफाइड तरीके से और सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, लॉजिकल उसमें कुछ प्रूव होना चाहिए कि मतलब लॉजिक होना चाहिए कि अच्छा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, अगर कहीं भी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एक हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे की तरह खर्चा होना चाहिए, यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मल खर्चा करते हैं तो चल जाता है, लेकिन एक जो गवर्नमेंट का लेवल होता है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है और रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है, तो ये सब कुछ प्रॉपर वे में होना चाहिए, हमें एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, थर्ड है काइंड ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। इसका मतलब है कि बजट शुड बी एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड ही होना चाहिए। फोर्थ है कैन ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या है कि एक्यूरेसी मतलब ये एक्यूरेसी तो कहा जाता है, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट लेवल पे कहाँ ही एक्यूरेसी होती है। और ठीक है, जो भी है, इट मीन्स दैट एस्टिमेट गिवन द बजट शुड बी फार पॉसिबल मोस्ट एक्यूरेट बेस्ड रिलायबल फिगर्स होने चाहिए, यानी कि अपने मन से कुछ भी डाल दिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस फैक्ट सो एज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, ताकि उन पर रिलायबिलिटी भी बढ़े। और फिफ्थ है कैन ऑफ बैलेंस बजट, मतलब एज फार एज पॉसिबल बजट शुड बी बैलेंस वन होना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ है कैन ऑफ स्पेसिफिकेशन। इट मीन्स कि जितने भी आइटम है इनकम एक्सपेंडिचर के शुड शो सेपरेटली। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अलग अलग दिखाना चाहिए, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही कॉलम में कर दिए, नहीं, अलग अलग होना चाहिए, सेपरेटली दिखाना चाहिए और बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए बजट में, ताकि अगर कोई और भी पढ़े तो उसको भी समझ में आए। बाद में आई थिंक PDF भी मिलती है बजट की, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हो, कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट का आया, तो और लोग भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उससे भी क्लियरिटी हो उस चीज़ में। सेवन
7th है अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रही तो अपना रिजोल्यूशन आप सही से इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे 7th में पहुँच गए हम लोग। कैनन ऑफ एनुअलिटी, इसका मतलब कि बजट एक साल में 1 ईयर में कब प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। 8th है कैन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस कैनन बजट शुड बी फ्लेक्सिबल, सो एडजस्टमेंट वहाँ पे हम कर सकें ईजिली। अगर हमें चेंज करना है कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से तो हम ईजिली फ्लेक्सिबल चेंज कर सकें। 9th है कैन ऑफ ऑपरेशनल एडिक्वेसी, इसका मतलब है कि बजट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से बजट होना चाहिए और प्लान्स होने चाहिए गवर्नमेंट के। इट मस्ट हैव द कैपेसिटी ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंट बर्निंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जितने भी जो बर्निंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट। 10th है कैन ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री में वाइड पब्लिसिटी शुड बी अमंग, मतलब पब्लिक में पब्लिसिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग क्या बजट में प्रपोजल आ रहा है, क्या आउटलाइन है बजट का, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पब्लिसिटी मतलब वर्ल्ड वाइड सबको पता होना चाहिए कि क्या बजट का प्रपोजल है, क्या आउटलाइन है बजट का, ये सब। 11 है कैन ऑफ लैप्से, तो इसका मतलब है कि शुड बी फॉलोड, जैसे कि अगर सैंक्शन किया है कोई पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो इट नॉट यूटिलाइज बाय द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऐसे नहीं कि वो पूरा यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अनस्पेंड सम शुड बी लैप्स, ठीक है। अगर कुछ पैसा बच गया है, ठीक है, मान लीजिए किसी हमने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हमने पैसा लिया और कुछ बच गया है, तो उस जो पर्टिकुलर पैसा है वो उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ना कि उस फाइनेंशियल ईयर के साथ उस पैसे को भी क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं करना है, उनको तरीके से जिसका पैसा है उसे देना उस डिपार्टमेंट के लिए। कैनन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल तो सबसे मेन चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट के अथॉरिटी के पद पे हैं तो रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। प्रिपरेशन बजट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड अथॉरिटी, एक वेल डिफाइंड अथॉरिटी इसको प्रिपेयर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो भी है वो सब सही है। इंडिया जैसे जो कंट्री है बजट प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंस जो मिनिस्टर होता है, ठीक है, इस टाइम पे निर्मला सीतारमण जी हैं हमारे यहाँ की, तो बट द कैबिनेट एज अ होल, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन जो कैबिनेट होती है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। 13 है इंटीग्रिटी, इसका मतलब है कि बजट शुड इन्वॉल्व द एश्योरेंस द फाइनेंशियल प्रोग्राम एज इनेक्ट विल बी कैरिड आउट सब्सिडी एंड इंटेंडेड, जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे और इंटेंडेड होंगे सब्सटेंसली अच्छे से कैरी आउट होंगे, ठीक है। तो ये मतलब है इन सब चीज़ों का। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो शॉर्ट थी, सिंपल थी, ठीक है, ज़्यादा मैंने वीडियो को लंबा नहीं खींचा है, जो भी था मेन पॉइंट वही मैंने बताया है। आप एग्ज़ाम में इजीली आप लिख सकते हैं, अपने पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, मेन पॉइंट आप याद रख लेना, उसके हिसाब से आप इसके अंदर अपने, अगर आप भूल जाते हैं, हो सकता है कभी कभार भूल जाएँ, तो मेन पॉइंट जो है जैसे कैन ऑफ एक्यूरेसी के अंदर एक्यूरेट होना चाहिए डाटा, तो ये सब चीज़ें अपने आप हिसाब से बना सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ वैल्यूएबल कमेंट्स जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।